संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर बसपा ने किया कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारी हुए शामिल। चंदला विधानसभा क्षेत्र के बछौन में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के पावन पर्व पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के बाद कालका माई मंदिर के समीप बहुजन समाज पार्टी की एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन बहुजन समाज पार्टी के चंदला विधानसभा प्रभारी रिटायर्ड शिक्षक डी अहरवार द्वारा किया गया, जिसमें बसपा के प्रदेश प्रभारी मुकेश अहरवार, जिला प्रभारी के गौतम के साथ साथ बसपा के कई पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में महापुरुषों के चित्र पर पुष्पमाला पहनाकर उनके विचारों को याद करते हुए समाज उत्थान में उनके योगदान को बताया गया। इसके पश्चात वक्ताओं द्वारा कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दलों की कार्यशैली को कोसते हुए कहा गया कि बहुजन समाज के उत्थान के संबंध में जिस प्रकार का कार्य मायावती सरकार के कार्यकाल में हुआ, वैसा कार्य इन पार्टियों के कार्यकाल में नहीं हो रहा है। वक्ताओं द्वारा समाज के पिछड़े तबके के लोगों को एक होने एवं आने वाले चुनाव में बसपा के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की गई। वक्ताओं से पूछे गए सवाल के जवाब में उनके द्वारा कहा गया कि जो प्रत्याशी पार्टी का दामन थामकर अपनी पहचान बनाते हैं और पहचान बनने पर वह दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, ऐसे लोग अवसरवादी कहे जाते हैं। और ऐसे अवसरवादी लोग पेड़ से सूखे हुए पत्ते के समान होते हैं, जो गिरकर अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। कार्यक्रम में आए हुए लोगों से जब बात की गई और उनसे पूछा गया कि इस बार चंदला विधानसभा क्षेत्र से किस व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो आए हुए लगभग सभी लोगों द्वारा एक मत से डी अहरवार का नाम कहा गया। उनके द्वारा कहा गया कि हमें ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता है जो हमारे क्षेत्र का हो और शिक्षित हो। रिटायर्ड शिक्षक डी अहरवार हमारे क्षेत्र के हैं और इनके द्वारा समाज के कई बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें समाज में सिर उठाकर जीने का अवसर प्रदान किया गया है। आज तो संतों के संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती थी और इस जयंती के उपलक्ष्य में आज बछौन में हम लोगों का ये कार्यक्रम था। उनको याद करने के लिए, उनके मार्ग पर चलने के लिए। साथ ही क्या काम है? इसके साथ साथ क्या हुआ? इसके साथ साथ आने वाला 2023 है। हम अपने महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समाज को एकजुट होने की अपील भी की है, जिससे कि 2023 में हम बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़े, जिससे कि ये समाज की जो दुख तकलीफ़ें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, वो दूर हों। चंदला विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी थे, अब वह दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, तो अब क्या चंदला विधानसभा क्षेत्र में पार्टी नया प्रत्याशी चयन करेगी या कोई विकल्प है अपने पास? तो जो सूखे पत्ते हो जाते हैं तो वो तो झड़ जाते हैं ना पेड़ से, उनके बारे में क्या चर्चा की? तो कुछ हरे पत्ते आने की आवश्यकता? बिल्कुल आएंगे हरे पत्ते। पहले तो मैं आपके चैनल को जो धन्यवाद देता हूँ। साथ मैं आपसे बहुत अच्छी बात आपने कही कि चंदला यहाँ पर जो है संत रविदास जी के बारे में जो जयंती हुई थी, इस बारे में एक मीटिंग हुई, लोगों ने प्रभात फेरी की। लोगों की मंशा थी कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में संत रविदास गुरु की जो है जयंती मनाई जाए। क्या ये माना जाए कि संत रविदास जी की जयंती के साथ साथ ये जो छोटी सभा हुई है, ये आगामी विधानसभा चुनाव का एक बहुजन समाज पार्टी की ओर से आगाज़ है? मैं आपसे बताऊं, संत गुरु रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उनने कहा कि राज कैसा चाहिए, राज की बात संत रविदास ने की, तो हमें भी राज की बात करना पड़ेगी। आपने राज की बात की है, लेकिन चंदला विधानसभा क्षेत्र है, चंदला विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में के बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, क्षेत्र की जनता ने उन पर काफ़ी विश्वास भी जताया है। लेकिन अभी कुछ समय पूर्व क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले थे और वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा का जो नया उम्मीदवार क्षेत्र में आएगा उसको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, अपने समाज को कहा था
कि चमचों से सावधान रहना। जो दूसरे समाज दूसरी पार्टी में चला तो वो चमचा हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो है जनता ने उनका जो बहुजन समाज पार्टी में जब तक रहा उनका मान सम्मान किया, अच्छे वोट दिए, मान सम्मान किया। अब उस जनता का जिसने तिरस्कार किया, और वो तिरस्कार जनता कभी भूलेगी नहीं। जनता वो स्वीकार नहीं कर सकती है। जो चाहे कि मैं दल बदल के दूसरी पार्टी में बहुजन समाज का वोट ले लूँ, ये कभी संभव ये चंदला विधानसभा का नहीं हो सकता है। 25 साल यहाँ हो गए, यहाँ का रिकॉर्ड देख लीजिए। कभी भी जो है 20,000 25,000 से नीचे बहुजन समाज पार्टी की कभी वोट कभी नहीं रहा। कम। जय भीम। अभी क्या चंदला विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में हमारी टीम द्वारा भ्रमण किया गया है, लेकिन हमें अभी नए चेहरे के रूप में, क्योंकि जब पुराना चेहरा दूसरे दल में पहुंच गया तो नए चेहरे के रूप में बीएसपी की तलाश थी हम लोगों को कि कौन होगा। क्षेत्र में आपका नाम चढ़कर आ रहा है, लोगों की ज़बान पे आपका नाम आ रहा है, तो क्या ये अंदाज़ा लगाया जाए कि इस बार आप प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आ सकते हैं? ये हमारे संगठन की बहुजन समाज पार्टी का संगठन है हमारा। बहन जी का जो आशीर्वाद होगा, जिसको भी आशीर्वाद होगा, हम उस प्रकार से पार्टी चुनाव लड़वाएगी, वो चुनाव लड़ेगा। अगर मुझे भी आशीर्वाद मिलता है तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। मैंने मांग रहा हूँ उन भी आशीर्वाद। अगर बहन जी का आशीर्वाद मिल गया तो चुनाव लड़ूंगा निश्चित। आज के कार्यक्रम के बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये समय जो है बहुत नाजुक है। लोग भाजपा कांग्रेस से त्रस्त है, इसलिए जो है एक विकल्प बचा है। अब बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बचा है। 70 साल से भाजपा कांग्रेस रही। एक बार मौका बहुजन समाज पार्टी को जनता को देना चाहिए। मात्र एक बार मौका बहुजन समाज पार्टी को देना चाहिए। जय भीम। जय भारत। जय भीम। क्या नाम है आपका, कौन से पद पर हैं आप? मेरा बरदानी कुशवाहा नाम है। ग्राम गहबरा का रहने वाला हूँ। बीएसपी से चंदला विधानसभा अध्यक्ष हूँ। क्या आपको क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार विधानसभा में किसको टिकट मिलनी चाहिए? कैसा कार्यक्रम और कैसी अभी आपको स्थिति नज़र आ रही है? मुझे 25 अगस्त को मेरा चयन हुआ था, पद संभाला था। जब से मैं लगातार चंदला विधानसभा का गांव-गांव में भ्रमण कर रहा हूं। क्या पाया आपने? और मैंने ये पाया कि अब की बार चंदला विधानसभा की जनता का जो मानसिक जो बीमारी है वो दूर होने जा रही है। किसको आप लोग नेता के रूप में देख रहे हैं अभी? हम नेता के रूप में जनता की आवाज़ ये है कि यहाँ चंदला विधानसभा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन तो होगा, लेकिन आपको प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी जो कुमारी बहन मायावती जिसका चयन करेंगी, हम उसी के साथ रहेंगे। आप हमारी बात नहीं समझ पाए। अभी क्षेत्र में चूँकि आप विधानसभा प्रभारी हैं, हाँ, तो आपको विधानसभा प्रभारी के रूप में अभी क्षेत्र की जनता में किस भाजपा के कार्यकर्ता की या लगनशील सेवक की छवि नज़र आ रही है? छवि हमारे साथ में जो डीडी मार साहब हैं अहिरवार जी, उनकी पूरी विधानसभा में चर्चा चल रही है कि अब की बार विधायक के रूप में हम उनको देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? वो इसलिए देखना चाहते हैं कि वो पूर्व शिक्षक हैं और वो समाज में बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों को पढ़ाया है, लगन से पढ़ाया है, तन मन धन से क्षेत्र की सेवा की है। मैं ग्राम पंचायत जरहेटा कला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जाले महरवार है और मैं बाबा साहब के मूवमेंट के ही बात पर बात करता हूँ। मनुवादी पार्टियों को मैं नकारता हूँ। नहीं, तो आज ये जो आप यहाँ पर आए हैं तो आपको कैसा माहौल लगा? क्या ये राजनीतिक कार्यक्रम था? तो आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में इस बार बीएसपी से कौन उम्मीदवार होना चाहिए? अभी ये तो देखिए क्या होता है भविष्य में। जैसा भी ऊपर से निर्देश होगा पार्टी के हाईकमान बहन मायावती जी का। क्या आप पार्टी पदाधिकारी तो नहीं? नहीं, पदाधिकारी। तो मतदाता की हैसियत से आप बताइए कि आपको क्या कौन सा उम्मीदवार की अभी यहाँ पर संभावना दिख रही है? अभी तो मतदाता के रूप में मैं जहाँ तक मेरी पहुँच तक की बात है, माननीय डीडी अहिरवार जी को लगभग टिकट मिलना चाहिए बहुजन समाज पार्टी से। दीदी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।